Very good afternoon, dear students. Hope you all are doing well and studying hard because your first periodic tests are very near. In the last lecture, we were revising session 6, 7 and 8 and we have completed the revision of that. After that, we have discussed some questions in the question answer session and I have also given you homework. Hope those sessions are clear to you. Now, we'll start with the revision of session 9, that is communication and networking email. I have taken test also of this session and it is well clear to you, but still they have to revise that. Every one of us know about email. What is email? An electronic mail or email is a digital message sent over the internet. ये एक मैसेज का डिजिटल फॉर्म है जो हम इंटरनेट की हेल्प से भेजते हैं. पहले थोड़ा टाइम पहले तक ही लोग टेलीग्राम्स भेजा करते थे, एक दूसरे को पोस्ट करते थे. सो ये उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन हम कह सकते हैं. वो हमारा रिटन फॉर्म में होता था, ये डिजिटल फॉर्म में होता है. इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, वो पोस्ट के थ्रू ट्रांसफ़र होता था. एंड ईमेल एंटेल्स द ट्रांसफ़र ऑफ मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू एन इंटरनेट कनेक्शन. तो ईमेल में एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई मैसेज या कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. It allows for transfer of information in the form of text, images, documents, spreadsheet and even videos. तो अब किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन हम सेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ईमेल. टेक्स्ट मैसेज हो, इमेजेस हो, फोटोज़, डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट हो, प्रेजेंटेशन हो, कोई भी टाइप का डॉक्यूमेंट हो, इवन मीडिया फाइल हो, ऑडियो वीडियो, कुछ भी ईमेल के हेल्प से ईजिली वी कैन ट्रांसफर दैट. सो नाउ वील डिस्कस व्हाट इज़ द जनरल फॉर्मेट ऑफ ईमेल. ईमेल का फॉर्मेट क्या होता है? एन ईमेल एड्रेस इज द डिजिटल एड्रेस दैट अलाउज अस टू लोकेट अ डेस्टिनेशन ऑन द वेब सर्वर एलोकेटेड टू द यूज़र. हर पर्सन का जो ईमेल फैसिलिटी यूज़ कर रहा है उनका पर्टिकुलर एक ईमेल एड्रेस होता है. तो ये एक डिजिटल एड्रेस होता है जो वेब सर्वर अलॉट करता है ईमेल यूज़र्स को. तो अगर हमने किसी को ईमेल भेजना है तो हमें उसका ईमेल एड्रेस पता होना बहुत ज़रूरी है. द ईमेल एड्रेस कैन बी यूज्ड टू सेंड मैसेजेस टू द पर्टिकुलर यूज़र यूजिंग द इंटरनेट. तो उसी ईमेल एड्रेस का यूज़ करके हम इंटरनेट के थ्रू मैसेज सेंड करते हैं. तो हमारा जनरल फॉर्मेट जो होता है ईमेल का, उसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं. हम डिस्कस कर चुके हैं. पहला है यूज़र नेम, बीच में होता है @ का सिंबल, @ का सिंबल, और उसके बाद आता है डोमेन नेम. तो अगर हम ईमेल एड्रेस का बात करें, एक एग्जांपल कंसीडर करें, मेरा ही नाम ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल मेरी आईडी है surajbagga16@gmail.com. तो ये जो surajbagga16 है ये मेरा यूज़र नेम है. @ साइन बीच में आया और gmail.com जो है वो डोमेन नेम है. सो नाउ वील डिस्कस व्हाट इज़ यूज़र नेम. अब हम डिस्कस करेंगे कि यूज़र नेम होता क्या है. इसे यूज़र नेम को हम ईमेल प्रीफिक्स भी बोलते हैं. प्रीफिक्स मीन्स जो पहले आए, सफिक्स मीन्स जो बाद में है. @ से पहले आ रहा है तो प्रीफिक्स हो गया, @ के बाद आ रहा है तो सफिक्स हो गया हमारा डोमेन नेम. तो यूज़र नेम क्या होता है? इट इज़ द पार्ट लोकेटेड एट द लेफ्ट ऑफ द @ सिंबल. ये हमारे लेफ्ट में रहता है, @ सिंबल के लेफ्ट साइड में. एंड रिप्रेजेंट द यूनिक नेम क्रिएटेड बाय द ईमेल यूज़र. जो हम यूनिक नेम अपना क्रिएट करते हैं एज अ यूज़र नेम, वो हमारा यहाँ रिप्रेजेंट होता है. टिपिकली द नेम ऑफ द यूज़र इज़ प्रोवाइडेड हेयर. जनरली सब अपना नेम ही डालते हैं उसमें, which must be specified as different from any other user using the same domain name. अब फॉर एग्जांपल हमारा कोई नेम है तो ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों का वो नेम हो, लेकिन यहाँ जो यूज़र नेम होगा वो यूनिक होगा. जो यूज़र नेम हमारा होगा वो जीमेल के या किसी भी हम डोमेन नेम को यूज़ कर रहे हैं या वो किसी और का उस पर्टिकुलर डोमेन नेम में वो यूज़र नेम नहीं हो सकता. हमारा यूज़र नेम हमारा यूनिक होगा. द यूज़र नेम कैन कंसिस्ट ऑफ एनी character including A to Z letters, numbers, underscores, periods and dashes. तो उसमें characters हो सकते हैं हमारे, letters A to Z कोई भी, numbers हो सकते हैं 1 to 0 हमारा कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 0 कुछ भी नंबर हम लिख सकते हैं. अंडरस्कोर साइन का यूज़ कर सकते हैं, पीरियड्स, ब्रैकेट्स, कुछ भी डैशेस हमने लगाने तो हम लिख सकते हैं. अगर मैं कंसीडर करूँ अपना ईमेल तो सूरज बग्गा मेरा ईमेल है और 16 जो मैंने डाला है वो नंबर यूज़ कर रहा हूँ. कोई अंडरस्कोर का साइन यूज़ कर लेता है, कोई डॉट लगा देता है. तो हम ये यूनिक कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं अपने यूज़र नेम में. नाउ बीच में आता है हमारा @ सिंबल, वो उसके बाद हमारा आता है डोमेन नेम. सो व्हाट इज़ डोमेन नेम? इट इज़ द पार्ट लोकेटेड एट द राइट ऑफ द @ सिंबल. यूज़र नेम हमारा लेफ्ट साइड, डोमेन नेम @ सिंबल के राइट साइड. and represent the domain name belonging to the
ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। तो वो जो हमारा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होता है, जिस ईमेल सर्विस को हम यूज़ कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर सर्विस का नेम होता है हमारा डोमेन नेम। अगर हम जीमेल सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा उसका डोमेन होगा gmail.com। याहू यूज़ कर रहे हैं तो yahoo.com। रेडिफ मेल यूज़ कर रहे हैं rediffmail.com। कोई भी जो हम ईमेल सर्विस यूज़ कर रहे हैं उसका पर्टिकुलर नेम वहाँ आएगा। ये यूनिक नहीं होता, ये जो हमारा डोमेन नेम होगा एज इट इज़ वो आ जाएगा। जैसे gmail.com है तो वो गूगल का डोमेन नेम है, तो जो भी गूगल की ईमेल सर्विस को यूज़ करेगा उसका डोमेन नेम gmail.com ही होगा। तो ये तो था हमारा जनरल फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस, जिसमें हमारा पहले यूज़र नेम आता है, फिर @ साइन आता है। वो आना बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं हुआ तो हमारा बेकार है। फिर वो यूज़र नेम और डोमेन नेम कुछ भी मायने नहीं रखते अगर बीच में @ साइन नहीं आया। और हमारा उसके बाद आता है डोमेन नेम, जो हम ईमेल सर्विस प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं उसका जो नेम होगा। सो दिस इज़ ईमेल एड्रेस। नाउ विल डिस्कस एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, अगर हम गिनाने पे आएँ तो देयर आर मैनी एडवांटेजेस, सेवरल ऑफ एडवांटेजेस। फर्स्ट क्या है? इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट मेथड ऑफ सेंडिंग अ मैसेज एज एन ईमेल रीचेज इट्स रेसिपिएंट इंस्टेंटली। ये वन ऑफ द फास्टेस्ट मेथड है मैसेज सेंड करने का। यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर बैठा कोई पर्सन है, उसे हम विद इन सेकेंड्स ईमेल के थ्रू मैसेज सेंड कर सकते हैं। वैसे कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचानी हो तो वो बहुत मुश्किल है, बट कोई वीडियो हमें उसे भेजनी हो, ऑडियो हो, तो ईमेल के थ्रू बहुत ईजिली सेंड कर सकते हैं। Second, it costs less than any message service that involves paper and hence it is environment friendly. अब हम जैसे मैसेज पहले भेजते थे, मैंने आपको बताया टेलीग्राम के थ्रू, ये कैसे भी जिसमें पेपर इन्वॉल्व होता है तो वो तो बहुत कॉस्टली हुआ। पहले हम उसे पेपर ला के उस पर लिखेंगे, फिर हम उसे पोस्ट करेंगे, उसके हमारे चार्जेस जाएंगे। ये इंटरनेट अगर हमारे पास है तो ये तो हमारे लिए ऑलमोस्ट फ्री है। इंटरनेट कनेक्शन के जो पैसे जाएंगे वो जाएंगे, बट इसके लिए ईमेल फ्री है। थर्ड इज इट अलाउज द सेंडर टू ट्रांसफर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। अब जो भी इन्फॉर्मेशन हमें भेजनी है लार्ज अमाउंट में, वो ईजिली चली जाएगी। फोर्थ, इट कैन सेंड अ मैसेज टू मल्टीपल रेसिपिएंट साइमल्टेनियसली। मल्टीपल रेसिपिएंट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग। ये नहीं है कि हम एक ही लोग को मैसेज भेज सकते हैं, जितने ज़्यादा लोगों को हम मैसेज ईजिली सेंड कर सकते हैं, 1 2 5 10 जितने भी लोगों को, और एक साथ भेज सकते हैं। सो दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। नाउ विल डिस्कस सेशन 10. Hope this session 9 is clear to you. Now we will discuss session 10, which is communication and networking, creating an email account. अब अगर हमने ईमेल सर्विस को यूज़ करना है तो उस पर हमें ईमेल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। What is an email account? An email account is an account that a user established with a email service. जो भी ईमेल सर्विस हम यूज़ कर रहे हैं उस पर हमें यूज़ करने के लिए उस पर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। It is often identified with an email address. जो हमारा ईमेल अकाउंट होता है उसका एक पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस होता है, हमने अभी डिस्कस किया था पीछे। एंड ईमेल एड्रेस इज़ अ वर्चुअल एड्रेस टू सेंड एंड रिसीव मैसेज। ये हमारा डिजिटल और वर्चुअल एड्रेस है जिसकी हेल्प से हम मैसेज सेंड और रिसीव कर सकते हैं। ऑनलाइन वेब मेल सर्विसेज ऑफन रिक्वायर अ यूज़र टू साइन अप फॉर देयर सर्विसेज यूजिंग अ लॉग इन ID विच मे डिफर फ्रॉम एक्चुअल ईमेल एड्रेस। अ वेब मेल इज़ अ वेब बेस्ड ईमेल सिस्टम। हमारा वेब मेल क्या है? वो वेब बेस्ड मीन्स इंटरनेट बेस्ड हमारा ईमेल सिस्टम है। इट ऑफर्स अ फ्री ईमेल सर्विस दैट कैन बी ऑपरेटेड फ्रॉम अ वेबसाइट। एक वेबसाइट की हेल्प से फ्री ईमेल सर्विस हमें वेब मेल ऑफर करता है। प्रोमिनेंट वेब मेल सर्विस के एग्जांपल कौन से हमारे? सबसे प्रोमिनेंट जीमेल, याहू मेल, हॉटमेल, रेडिफ मेल, ये सारे हमारे वेब मेल सर्विसेज के एग्जांपल हैं। ये ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिसका हम अकाउंट क्रिएट करके ईमेल सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ विल डिस्कस सेटिंग अप ऑफ ईमेल अकाउंट। कैसे हम ईमेल अकाउंट क्रिएट करेंगे और कैसे उसे यूज़ करेंगे। जीमेल इज़ अ प्रोमिनेंट ऑनलाइन ईमेल सर्विस दैट अलाउज इट्स यूज़र टू सेंड एंड रिसीव मैसेज। मैंने आपको बताया था सबसे प्रोमिनेंट हमारा ऑनलाइन ईमेल सर्विस कौन सी है? जीमेल। गूगल की ये प्रोडक्ट है। यूज़र नीड्स टू क्रिएट अ जीमेल अकाउंट दैट अलाउज इट्स यूज़र टू कॉन्फ़िगर एन ईमेल एड्रेस। हमें इस पर अकाउंट बनाना पड़ता है और अपना ईमेल एड्रेस हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे सेटअप करेंगे अकाउंट? गूगल अकाउंट बनाने के क्या स्टेप्स हैं? फर्स्ट वन इज़ ओपन एनी वेब ब्राउज़र। कोई भी वेब ब्राउज़र हम ओपन कर सकते हैं। उस वेब ब्राउज़र में क्या करेंगे? इन द एड्रेस बार विल टाइप www.gmail.com। विल टाइप gmail.com। gmail.com का हम URL डालेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि होता है www.gmail.com, और उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे। हमारा गूगल का जीमेल का होम पेज ओपन हो जाएगा। जीमेल का होम पेज ओपन होते ही मैं आपको वीडियो में आपको विजिबल होगा, मैंने शेयर कर रखा है जीमेल का होम पेज। जीमेल का होम पेज ओपन होगा, वहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आते हैं, साइन अप, साइन इन,
और एक आता है हमारा क्रिएट योर अकाउंट। अगर हमारा अकाउंट क्रिएट नहीं है तो क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आता है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक क्रिएट एन अकाउंट, द जीमेल रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स अपीयर, हमारा जीमेल का रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपीयर हो जाएगा। अब आप देखिए वीडियो में वो फ़ोटो आ रही होगी जीमेल के रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, जो ओपन होकर आता है जब हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। ये हमारी इमेज है जो आ रहे होते हैं, इस पर कई सारे ऑप्शंस होते हैं और हमें उन बॉक्सेस में एंट्रीज भरनी होती हैं। सो व्हाट आर द एंट्रीज दैट वी हैव टू फिल? एंटर द फॉलोइंग डिटेल्स इन द रिस्पेक्टिव टेक्स्ट बॉक्सेस। इन द फर्स्ट नेम बॉक्स एंटर फर्स्ट नेम, जो फर्स्ट नेम वाला बॉक्स है उसमें हम फर्स्ट नेम एंटर करेंगे। इन द लास्ट नेम बॉक्स एंटर लास्ट नेम, लास्ट नेम बॉक्स में हमारा लास्ट नेम एंटर करेंगे। अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों के बॉक्स में हम एंटर कर देंगे। उसके बाद हमारा आता है तीसरा बॉक्स, यूज़र नेम बॉक्स। यूज़र नेम बॉक्स में हम रिक्वायर्ड यूज़र नेम जो हमें चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो हमें अलॉट हो जाए, अगर वो यूनिक है तो वो हमें अलॉट हो जाएगा, बट अगर नहीं है तो कंप्यूटर और ऑप्शन शो करेगा, तो वहाँ पे हम अपना यूज़र नेम डालेंगे। अब यूज़र नेम अगर हमें अलॉट हो जाता है तो उसके बाद हमारा पासवर्ड बॉक्स है। पासवर्ड बॉक्स में हमें जो पासवर्ड क्रिएट करना है अपने अकाउंट के लिए, यूनिक पासवर्ड होना चाहिए, ये भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग सा 8 कैरेक्टर्स का एटलीस्ट, तो हमने उसमें पासवर्ड अपना सेट कर देना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है इन द कन्फर्म पासवर्ड ऑप्शन बॉक्स एंटर द सेम पासवर्ड अगेन। तो एक फिर से ऑप्शन आता है हमारा कन्फर्म पासवर्ड बॉक्स, उसमें हम पासवर्ड डालेंगे और उसे कन्फर्म कर देंगे। एंड आफ्टर दैट विल क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। इसको करने के बाद हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अगर हमें वो हमारा पर्टिकुलर यूज़र नेम अलॉट हो जाएगा तो हमारा अकाउंट क्रिएट होने लगेगा। वी हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन ऑन द स्क्रीन टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। हमारा कई सारे इंस्ट्रक्शंस आते हैं जो हमें रीड करने होते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है आई एग्री। अगर हम उस पर एग्री करते हैं, अपना फ़ोन नंबर वगैरह अपडेट करना चाहें तो हम कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई अकाउंट उससे अटैच करना चाहें तो कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट विल कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। हम ओके क्लिक करेंगे, आई एग्री, एंड फिर ऑप्शन आएगा क्रिएट अकाउंट, देन अकाउंट विल बी क्रिएटेड एट द एंड। उसके बाद हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और हमारा जीमेल इनबॉक्स डैशबोर्ड हमारा अपीयर हो जाएगा। ये हमारा प्रोसेस है कैसे हमारा जीमेल अकाउंट क्रिएट होगा। अब हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, हमें एक ईमेल एड्रेस और यूनिक लॉगिन आईडी अलॉट हो जाएगी। उसकी हेल्प से हम किसी को भी ईमेल सेंड और रिसीव कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ईमेल अकाउंट एंड हाउ टू सेटअप अ जीमेल अकाउंट। हमने डिस्कस किया कि ईमेल अकाउंट क्या होता है, क्या उसका यूज़ है, वाई शुड वी क्रिएट दैट एंड हाउ कैन वी क्रिएट दैट। वी डिस्कस्ड अबाउट दैट। सो वील कीप द रिविजन टिल हियर। आज हमने डिस्कस किया सेशन 9 एंड सेशन 10। होप दीज 2 सेशंस आर क्लियर टू यू। नाउ विल स्टार्ट विद क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। I'll ask question, you have to answer in the comment box, and then I'll give you homework. Hope these 2 sessions are clear to you. In the next coming lecture, we'll revise the rest 4 sessions 11, 12, 13 and 14. With this, the revision will be completed. So study hard, prepare well and give your best in the examination. Thank you and have a nice day. Keep studying, stay fit, stay healthy.